नमस्ते भैया और बहनों, स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो के साथ। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को FCI नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 5043 बम्पर वैकेंसीज़ की फुल्ली डिटेल एंड बताने वाला हूँ। कैसे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या एज लिमिट, हर एक चीज़ कवर करूँगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखो। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब अभी के अभी करो, ताकि इसी तरह की जॉब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये पोस्ट निकली है। इसका ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट अक्टूबर महीने की 5 तारीख को है। सो उस तारीख से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली एक महीना है, तो आप लोग कर लेना अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप लोग को हेल्प हो सके इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकला है ये बम्पर भर्ती। साथ में पोस्टेज की बात बोलो तो आप लोगों को 5043 नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टेज है, जो काफ़ी अच्छी बात है। FIC नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2022। नेम ऑफ द पोस्ट की बात बोले तो नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। साथ में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात बोले तो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। साथ में एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मत देखो। साथ में नंबर ऑफ पोस्ट की बात बोले तो यहाँ पे आप लोगों को 5043 वैकेंसीज निकली गई है, जो काफ़ी अच्छा है। जोन वाइज हम बात करेंगे कौन सी जोन के लिए कितना वैकेंसीज निकली गई है इस यानी कि FCI की तरफ से। 9 जून में आप लोगों को टोटली 2383 वैकेंसीज निकलेगी है। जी यहाँ पे आप लोगों को SC के लिए 401, ST के लिए 70, OBC के लिए 572, EWS कैटेगरी के लिए 197 वैकेंसीज। साथ में UR के लिए यहाँ पे आप लोगों को 1148 वैकेंसीज दी गई है। साउथ जोन यानी कि साउथ जोन है, साउथ जोन में हम अगर बात करें 989 पोस्टेज निकली गई है। यहाँ पे आप लोगों को SC के लिए 173 वैकेंसीज, ST के लिए 44, OBC के लिए 300, EWS के लिए 109, UR के लिए 363 वैकेंसीज निकली गई है साउथ जोन में FCI की तरफ से। इस जोन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को 768 वैकेंसीज निकली गई है। यहाँ पे आप लोगों को SC के लिए 142 वैकेंसीज, ST के लिए 73, OBC के लिए 156, EWS के लिए 75, UR के लिए 323 वैकेंसीज निकली गई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में वेस्ट जोन की अगर बात करें हम, वेस्ट जोन में आप लोगों को 713 पोस्ट निकली गई है। यहाँ पे आप लोगों को SC के लिए 66, ST के लिए 92, OBC के लिए 176, EWS कैटेगरी के लिए 59 और UR के लिए 320 पोस्ट निकली गई है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करूँ, जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, सो नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को टोटली 185 वैकेंसीज निकली गई है, जहाँ से आप लोग ST के लिए 45, SC के लिए 19, OBC के लिए 28 और EWS कैटेगरी के लिए 18, UR के लिए 75 पोस्टेज निकली गई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। बात करें यहाँ पे आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ FIC नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप लोग को मिनिमम तो मिनिमम एज 1822 की तहत आप लोगों की एज कितनी है वो मैटर करता है। ऐसा नहीं कि 18 से लेकर 25 के बीच में आप लोगों की एज है तब आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। 1822 की तहत आप लोगों की एज कितनी है वो आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। बात करें यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप लोग JE यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पे आप लोगों को 28 दिया गया है। JE इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 28। स्टेनोग्राफी अगर ग्रेड 2 वैकेंसीज के लिए आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोग 25 एज है। AG ग्रेड 3 जनरल 27 ईयर, AG 3 अकाउंट्स 27 ईयर, AG 3 टेक्निकल 27 ईयर, AG डिप्टी कमिश्नर फॉर डिप्टी कमिश्नर नहीं, डिप्टी 27 ईयर, AG 3 हिंदी 28। एज रिलैक्सेशन की बात बोले तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन सभी का अलग अलग होता है। सो एज रिलैक्सेशन की बात भी मैं एक साथ ही आप लोगों को बता देता हूँ। SC ST के लिए जो यहाँ पे आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है। सो अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से हो तो आप लोगों को 5 साल की छूट मिल जाएगी। OBC से बिलोंग करते हो तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन यानी कि 3 ईयर्स की आप लोगों की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। डिपार्टमेंटल FCI कैंडिडेट्स 50 ईयर्स यानी कि आप लोग की अगर कोई यानी से मास्टर रोल या कुछ और में काम कर रहे हैं FCI के तहत तो उन लोगों को 50 साल तक अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग को JE यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप लोग पास आउट हो, सिविल इंजीनियरिंग अगर पास आउट हो तो आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग के पास डिग्री है तो आप लोग को एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप लोगों के पास डिग्री नहीं है
तब आप लोगों को 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि आप लोग पॉलीटेक्निक पास आउट हो उसके साथ आप लोगों को 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप लोग डायरेक्टली बीटेक या बीई पास आउट हो तो आप लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। बात बोले जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, अगर आप लोग डिग्री पास आउट हो तो आप डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए अगर आप लोग पास आउट हो तो आप लोग को एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप लोग डिप्लोमा से पास आउट हो तो आप लोग को 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप लोग पॉलीटेक्निक पास आउट हो तो आप लोग को 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप लोग पॉलीटेक्निक से पास आउट नहीं हो, डिग्री बीटेक या बीई पास आउट हो, बीई पास आउट या बीटेक पास आउट हो, कोई एक्सपीरियंस चाहिए, डायरेक्टली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। STENO स्टेनोग्राफी के लिए आप लोगों को यहाँ पे ग्रेड 3 वैकेंसीज़ के लिए ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ग्रेजुएट में आप लोगों को यानी कि जो कंप्यूटर की ग्रेजुएशन होती है वहाँ से आप लोगों को मिनिमम पर मिनट हिंदी में आप लोगों को 40 वर्ड टाइप आना चाहिए, और इंग्लिश अगर वर्ड टाइप करना है तो पर मिनट यानी कि 60 सेकंड्स में 80 वर्ड आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे हर एक चीज़ दिया गया है। मैं आप लोगों को फुली डिटेल में बताने वाले की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए यहाँ पे आप लोगों को BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर पास आउट हो तो आप लोग हो जाएगा। BSc अगर आप लोग बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी साथ में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी पास आउट हो तब भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आप लोग अगर सिंपली ग्रेजुएट हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए आप लोगों को हिंदी में रिकॉग्नाइज बोर्ड से हिंदी सब्जेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि आप लोग BA अगर पास आउट हो तो आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट होना पड़ेगा, वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन फ़ीस की बात बोले तो SC, ST, PWD और वोमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन फ़ीस की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। बट जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 रुपीज़ फीस लगेंगे। सबसे आसान और सबसे यानी कि इजी वे पेमेंट मोड का UPI होता है। अगर आप लोग UPI से पेमेंट करते हो तो आप लोगों को जल्दी हो जाएगा। कैसे ऑनलाइन करना है यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज कर देख सकते हो, बट इसको पढ़ने का कोई यानी कि मतलब नहीं है। सो वीडियो में बताने वाली चीज़ इतना ही थी। लास्ट में एक बात और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आप लोगों को 5 अक्टूबर है, यानी कि अक्टूबर महीने की 5 तारीख से पहले आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का अप्लाई लिंक और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर अगर कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।